हेलो नमस्कार, माय नेम इज विक्रम और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर विक्रम पर। और आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारे एग्जाम्स में ऐसा भी आने लगा है कि मुख्यमंत्री के टाइम पे कौन सा राज्यपाल था, आपसे मैच करवाया जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने देखा भी है 2-3 एग्जाम के अंदर। आपको क्या है, एक साइड में मुख्यमंत्री दिए होते हैं और एक साइड में राज्यपाल दिए होते हैं। तो आपको मैच करना होता है कि कौन सा राज्यपाल और किस मुख्यमंत्री के टाइम में था। वही हमने आज ट्रिक से याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक गहलोत जी की। अब यहां से हमने जो कीवर्ड उठाना है वो क्या है? देखो, अशोक में आपको क्या मिल रहा है? शोक मिल रहा है। शोक क्या होता है? दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। शोक क्या होता है? दुख, पीड़ा। अब यहीं से रिलेट करना है और हमने राज्यपाल याद करने हैं। तो 4 राज्यपाल मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अशोक गहलोत जी 3 बार बने थे मुख्यमंत्री, तो उनके अकॉर्डिंग जो जो वहां पे राज्यपाल रहे, जैसे जैसे टाइम आया तो वो हमने याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो, अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह। अब यहां से आपको क्या वर्ड मिल रहा है? अंशु। अंशु से रिलेट करता वर्ड क्या है? आंसू। अंशु से मिलता जुलता वर्ड क्या है? आंसू। हमारे आंसू कब आएंगे? जब हमें पीड़ा होगी, जब हमें दर्द होगा, जब हमें शोक होगा, तभी हमारे आंसू आएंगे। तो यहीं से आपका क्या है, टिक लग जाना है। वहां से देखते ही अंशु वर्ड आया, आपके माइंड में आएगा आंसू। और आंसू कब आते हैं? जब हमें कोई दुख होता है, जब हमें पीड़ा होती है। और दुख किस में मिल जाएगा आपको? अशोक में मिल जाएगा, शोक। तो यहां से आपका अंशुमान सिंह टिक लग जाएगा, जो किसके टाइम में थे? अशोक गहलोत के टाइम। सेकंड हमारे क्या है? निर्मल चंद जैन। आपने फेमस नाम सुना होगा जैन हॉस्पिटल का। एक फेमस क्या है? जैन हॉस्पिटल है। अब मुझे बताओ, हॉस्पिटल के अंदर होता क्या है? इलाज किया जाता है मरीजों का। मरीजों को क्या होता है? दर्द हुआ होता है। जब कभी कोई चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी न किसी वजह से उनको कोई पीड़ा होती है, तो वहां पे दर्द होता है। और दर्द का इलाज कहां पे किया जाता है? हॉस्पिटल के अंदर। तो जब भी आपके सामने जैन वर्ड आएगा तो आपके माइंड में क्या आएगा? जैन हॉस्पिटल। और जैन हॉस्पिटल में पीड़ा को दूर किया जाता है, मतलब दुख को दूर किया जाता है। और हमने ये कीवर्ड लिखे हुए हैं, पीड़ा हो गया, दुख हो गया, शोक हो गया। और वहीं से क्या वर्ड आ जाना है? अशोक गहलोत। 2 याद हो गए। तीसरा हमारा क्या है? शैलेंद्र कुमार सिंह। अब देखो, शैलेंद्र में आपने वर्ड उठाना है शल। शैलेंद्र में क्या मिल रहा है? शल मिल रहा है। और शल से मिलता जुलता वर्ड होता है छल। छल, कपट, निंदा, बुराई, दुख, पीड़ा। आपने जब कविताएं पढ़ी थी हमने, जब हम 11वीं 12वीं में हुआ करते थे या 10वीं में, हम कविताएं पढ़ते थे, तो ऐसे वर्ड वहां पे बहुत मिलते थे हमें, कविता के अंदर, गद्यांश के अंदर। तो यहां पे क्या है? वही चीज है, छल कपट। छल करेगा कोई, कपट करेगा, तो उसी को एंड में क्या होता है? दुख झेलना पड़ता है, उसी को पीड़ा होती है। अगर कोई किसी के साथ क्या करेगा? छल करेगा, कपट करेगा, धोखा देगा उसको, भगवान देख रहा होता है, तो भगवान उसको एंड में खुद ही एहसास करवाता है कि तूने ये गलत किया था। और उसको कष्ट होता है, फिर पीड़ा होती है, और बाद में उसको होता है पछतावा। तो यहीं से आपका रिलेट हो जाएगा कि अगर वो छल कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तो उसको दुख पीड़ा होगी अंत में। और दुख पीड़ा मतलब शोक, मतलब अशोक गहलोत। अगेन टिक लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रभा राव। प्रभा राव जी राज्यपाल बनी थी। अब प्रभा राव में क्या मिल रहा है आपको? सिंपली ये तो प्रभा से प्रभु। अब मुझे बताओ, आप प्रभु को याद कब करती हो? जब खुशी की बात होती है ना, तब नहीं याद करते, तब तो हमें याद ही नहीं आता। लेकिन जब दुख होता है, कोई ना कोई जॉब नहीं लग रही होती, तब हमें किसकी याद आती? भगवान की। तो हम भगवान को ज्यादातर किस टाइम याद करती हैं? जब हमें दुख होता है, पीड़ा होती है।
शोक के टाइम पे हम क्या करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो प्रभु से क्या आ जाएगा, प्रभा राव, और शोक हमारा है ही। तो अशोक गहलोत आपके यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे रिलेटेड मैंने आपको 4 राज्यपाल याद करवा दिए। कीवर्ड क्या है, शोक, दुख, पीड़ा, कष्ट। क्लियर। यहां से क्या मिल गया था, आंसू वर्ड मिला था, अंशु से, आंसू कब आते हैं, दुख में। यहां पे क्या मिला था, जैन हॉस्पिटल, जैन हॉस्पिटल में दुख दर्द जो पीड़ा होती है उसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या मिला था, शल, शल मतलब छल कपट, निंदा बुराई, दुख पीड़ा कष्ट। और यहां पे प्रभा से क्या मिल गया था, प्रभु, प्रभु को याद कब करते हैं, जब दुख होता है, शोक होता है। नेक्स्ट हमारे यहां जाते हैं जी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वसुंधरा राजे जी जो हैं ये भी मुख्यमंत्री रही हैं, आपको पता है। अब यहां से वर्ड क्या उठाना है, कीवर्ड इनका है दरा। वसुंधरा में दरा आ रहा है, और दरा को क्या कहते हैं आपको पता है, पृथ्वी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं दरा को, बिल्कुल कहते हैं। अब इनके रिलेटेड हमने क्या करने हैं, राज्यपाल याद करने। तो देखो सबसे पहला है मदन लाल खुराना, इनके टाइम में क्या था, राज्यपाल था। कैसे याद करेंगे, देखो खुराना में आपको क्या मिल रहा है, खरा मिल रहा है। खरा से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, खारा या खारी। और खारी भूमि कब होती है, आपने देखा होगा शोरा आ जाता है भूमि के ऊपर, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो भूमि होती है हमारी लवणीय भूमि होती है। भूगोल हमने पढ़ा हुआ है, हम साइंस के भी स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है खारी भूमि होती है। खारी क्या होती है, भूमि। और भूमि किसका कीवर्ड था, भूमि किसका था, वसुंधरा राजे जी का, क्योंकि इसमें दरा आ रहा है। दरा क्या होती है, भूमि होती है। तो यहीं से आपका टिक लग जाएगा देखकर। मदन लाल खुराना नाम लिखा होगा वहां पे, खुराना से खरा आपके माइंड में आएगा क्योंकि आपने वीडियो देखी हुई है, और खरा से आपके माइंड में आएगा खारी, और खारी क्या थी, भूमि थी। और भूमि कीवर्ड किसका है, वसुंधरा राजे का। नेक्स्ट हमारे आते हैं टीवी राजेश्वर। अब टीवी से तो सिंपली आपको पता लग रहा है टीवी आ रहा है। अब मुझे बताओ जो टीवी पे जो आपके सीरियल वगैरह आती हैं वो कैसे सारा सिस्टम होता है, आपको पता होगा। हमारी जो धरती है, भूमि है, धरती से क्या है, सिग्नल जाता है ऊपर सैटेलाइट में, और सैटेलाइट से वहां से वापस हमारी धरती पे भी आता है। जहां पे उसको शूट किया जाता है वहां से सिग्नल सैटेलाइट में जाता है, और सैटेलाइट से सभी एंटीना और टीवी में पहुंच जाता है। तो मुझे बताओ सिग्नल कहां से गया, सर धरती से गया। और धरती कीवर्ड किसका है, वसुंधरा जी का, उसमें दरा वर्ड आ रहा है। तो यहां से टिक लग जाएगा आपको। टीवी देखते ही आपको ये सैटेलाइट वाली कहानी याद आएगी कि सैटेलाइट से काम कैसे चलता है। टीवी हमारा धरती से सिग्नल ऊपर गया, ऊपर से सिग्नल टीवी में आया, डिश में आया। तो यहां पे हमारा टीवी भी टिक लग जाएगा वसुंधरा राजे जी के साथ। नेक्स्ट हमारा है ए आर किदवई। अब किदवई से साउंड मिलता जुलता है खुदवाई। हमने क्या किया है, कुएं खुदवाई है। किससे कुएं खुदवाई, हमने एक नाई से कुएं खुदवाई। अब यहां से दो याद हो जाते हैं आपको, इसलिए मैंने नाई को उठाया। यहां से कैसे याद हो जाएगा, हमने क्या किया, कुएं खुदवाई। किससे खुदवाई है, एक नाई से खुदवाई। तो खुदवाई से तो क्या आ जाएगा, किदवई, और नाई से क्या आ जाएगा, नाइक। अब बोलोगे सर इससे फिर हमें ये कैसे पता लगेगा कि वसुंधरा राजे जी के साथ में क्या थे, राज्यपाल थे। अब मुझे बताओ अगर आपने कोई चीज खुदवाई है, कुएं खुदवाई है, तो वो कहां पे खुदवाई होगी, क्या आसमान में खुदवाई होगी क्या, नहीं जी। हमने धरती में ही क्या है, कुएं को खुदवाया है। और धरती किसका कीवर्ड है, वसुंधरा राजे जी का। तो यहां से आपको ये चारों जो है राज्यपाल याद हो जाती हैं। अगेन देख लो, मदन लाल खुराना में क्या मिल रहा है, खारा मिल रहा है, और खारी क्या होती है, भूमि होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें टीवी में कैसे सीरियल चलता है, तो हमारे नाटक वगैरह कैसे आते हैं, धरती से सैटेलाइट से सिग्नल जाता है, सैटेलाइट को वापस आता है यहाँ पे। तो टीवी जो है कैसे चल रहा है, धरती से सिग्नल गया। ए आर किदवई, हमने कुएं खुदवाई, किससे, नाई से। तो यहां से ये चारों ये याद होगी।
तो 4 आपके अशोक गहलोत वाले अब टिक हो जाएंगे एग्जाम में देखते ही, चारों आपके वसुंधरा राजे के टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं भैरों सिंह शेखावत। अब नाम ही आपको ऐसे लग रहा है जैसे खौफनाक सा नाम लग रहा है इनका, भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों से हमने वर्ड उठाया है भय, हमें डर लग रहा है, तो भय आ जाएगा, डर आ जाएगा, खौफ, एक इनका कीवर्ड है भैरों सिंह शेखावत का। नाम ही ऐसा है कि खौफनाक सा नाम है इनका, भैरों सिंह शेखावत, तो यहीं से आ जाएगा। अब इसमें 3 हमारे राज्यपाल याद होने वाले हैं, कैसे? देखो बलीराम भगत, ठीक है, बलीराम में आपको क्या मिल रहा है? बलि मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बलि। अब मुझे बताओ, जो बलि देते हैं लोग, क्या आप बलि दे सकते हो किसी की? किसी को काट सकते हो? ऐसे नहीं सकते, हमें तो डर लगता है। इसमें कौन काट सकता है? जिसको डर नहीं लगता वही बंदा क्या है, किसी न किसी जानवर की या किसी न किसी की बलि दे सकता है। हम तो नहीं दे सकते, तो आप इसको कैसे भी याद कर लेना, हम बलि नहीं दे सकते क्योंकि हमें डर लगता है। तो डर किसका है? कीवर्ड भैरव सिंह शेखावत का। या इसको ऐसे याद कर लेना कि बलि तो वही दे सकता है जिसको डर नहीं लगता, तो अगेन डर आ जाएगा, तो यहां से भी क्या आ जाएगा? भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट हमारा है धनिक लाल मंडल। धनिक लाल मंडल में क्या है? धनवान लोग आ रहा है। धनवान कहां से मिल गया? धनिक। धनिक क्या होता है? जो धनवान लोग होते हैं। अब धनवान लोग हैं लेकिन फिर भी वो क्या हो गए हैं? लाल हो चुके हैं। लाल कैसे हो गए? किसी न किसी का डर तो होगा उनको, तभी तो उनका जो चेहरा है वो कैसा हो गया? लाल हो गया। अब आपको पता है जो धनवान लोग होते हैं कोई ना कोई चोरी या ठगी करके तो बनते हैं, ऐसे तो धनवान बना नहीं जाता, 2 नंबर का धंधा भी करते हैं कई लोग। तो अगर सामने से कोई ऐसा कोई बंदा दिख जाएगा भैरव सिंह शेखावत, तो देख के लाल तो मुंह हो ही जाएगा उनका। तो हम क्या कहेंगे कि धनवान लोग जो हैं वो क्या है, उनका चेहरा लाल हो गया। मांडा, मांडा मंडल से मांडा बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया दरबारा सिंह। दरबारा सिंह में देखो, आपने सुना होगा कि मुगलों का दरबार लगता था हिस्ट्री के अंदर, जिसमें राजा लोग जाते थे। अब मुझे बताओ, मुगलों के दरबार में कौन से राजा गए थे राजस्थान से? सभी राजा तो नहीं गए थे, नहीं गए थे। प्रताप नहीं गया था, चंद्रशेखर नहीं गया था, चंद्रसेन सॉरी नहीं गया था, भोला विसरा राजा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मुगलों के दरबार में तो वही गया था जिनको मुगलों का डर था, वही जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा कि मुगलों के दरबार में कौन गया था? जिनको क्या था? भय था, मुगलों का डर था। तो डर किसका कीवर्ड है? अगेन भैरव सिंह शेखावत का। तो आपको ये तीनों जो हैं राज्यपाल याद हो गए हैं, भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे थे। बलि, बलि कौन दे सकता है? जिनको डर नहीं लगता। धनवान लोग अगर लाल हो रहे हैं मतलब इनको डर लग रहा है। दरबार में, मुगलों के दरबार में कौन जाता है? जिनको डर लगता है। तो यहां से हमारा ये टिक लग चुका है भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट आ गया हमारा मोहनलाल सुखाड़िया। अब नाम यहां से पता लग रहा है सुख, कीवर्ड इनका क्या है? सुख। सुख बोले तो खुशी, खुशी बोले तो शांति, ये इनके कीवर्ड हो चुके हैं। अब यहां से 3 आपको राज्यपाल याद हो जाएंगे। पहला क्या है? गुरमुख निहाल सिंह। निहाल तो वर्ड ही क्या है? खुशी वाला वर्ड है, जो बोले सो निहाल। तो एक खुशी मिलती है, एक शांति मिलती है। खुशी और शांति मिल रही है निहाल वर्ड सुनने से, और शांति किसका कीवर्ड था? सुख, मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट है संपूर्णानंद। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई टास्क आपको दिया हो और अगर आपने वो सारा टास्क कंप्लीट कर लिया, पूरा कर दिया, तो आपको खुशी मिलती है या नहीं मिलती? अगर आपको जो काम दे दिया जाए और उसको आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें खुशी मिलती है। तो वहीं से आ जाएगा संपूर्ण। हमने क्या कर लिया? काम को पूरा कर लिया, संपूर्ण कर लिया, काम को पूरा कर लिया, तो हमें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। खुशी मतलब सुख मिलेगा, मोहनलाल सुखाड़िया आ जाएगा। नेक्स्ट है सरदार हुकुम सिंह।
अब यहां से हमने उठाना है हुक्म। आपको पता है ताश होती है, ताश में हुक्म का इक्का होता है, और जिस किसी के पास हुक्म का इक्का होता है शुरुआत उसी ने करनी होती है, और जिस किसी के पास हुक्म का इक्का हो उसको बड़ी खुशी मिलती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो राजा हूं, मैं ही चलूंगा पहली चाल। तो यहीं से हमने याद रखना है कि जिसके पास हुक्म का इक्का है उसको बड़ी खुशी मिलती है, और खुशी से क्या आ जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद कि अभी मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूं, फिर आपके सामने लेके आता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे हैं हरिदेव जोशी, और इनका कीवर्ड क्या है, जोश, जिसमें जोश होता है। अब यहां से हमारे 3 राज्यपाल याद होने वाले हैं। देखो पहला क्या है, वेदपाल त्यागी। मुझे बताओ त्याग कौन कर सकता है, जिसमें जोश भरा होगा त्याग करने का वही त्याग कर सकता है, कोई आम आदमी तो त्याग नहीं कर सकता। जिनमें जोश भरा होगा, ठीक है, स्वतंत्रता का जोश होगा, कोई बलिदान का त्याग करना होगा, ऐसा कोई न्यौछावर करना होगा किसी चीज को, तो कौन कर सकता है, जिसमें जोश होगा। तो जोश कीवर्ड आपको पता है, हरिदेव जोशी में जोश मिल रहा है, क्लियर। और त्याग तो वही कर सकता है, त्याग कहां पे मिल रहा है, त्यागी जी में। तो वेदपाल त्यागी किससे रिलेट हो गया, हरिदेव जोशी से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डीपी गुप्ता। तो डीपी गुप्ता में आपको कीवर्ड मिल रहा है डीपी। अब यहां पे क्या है, एक कहानी है एक लवर की, जिसने क्या किया, गुस्से में आकर अपनी डीपी हटा दी। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको ऐसा लगा कि उसने मुझे तो ब्लॉक कर दिया, अब डीपी हटाएंगे तो डीपी दिखेगी नहीं, अब उसको लगेगा कि उसने तो मुझे गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया, और उधर से उसको भी गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसने भी ब्लॉक मार दिया। अब यहां पे हो गई दिक्कत, अब ना तो उसका कॉल लगे ना उसको मैसेज जाए, क्योंकि उसने तो ब्लॉक कर दिया सामने से गर्लफ्रेंड ने। तो फिर क्या हुआ, फिर वो उसको मिला जाके, और मिलने के बाद उसने क्या किया, सारी की सारी बात बताई। अब उसने क्या बोला कि तूने फिर डीपी हटाई क्यों थी, वो कहता वो तो मैंने ऐसी जोश जोश में क्या कर दिया, डीपी हटा दी, क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन तुझे ब्लॉक थोड़ी किया था मैंने। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि उसने डीपी हटा दी थी, तो डीपी से डीपी गुप्ता। बाद में किससे मिला जाके, अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, मिला से मिलाप चंद जैन, और मिलने के बाद क्या समझाया, अपनी गलती मान ली, और क्या कहता, पहले तो मैंने जोश जोश में क्या कर दिया था, डीपी हटा दी थी, लेकिन मैं तुझसे सॉरी बोलता हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसने तो ब्लॉक कर दिया। राम राम जी क्या हो गया। तो यहां से हो जाएगा कि मिला से क्या आ जाएगा, मिलाप चंद जैन। डीपी हटाई थी उसने, जोश में आकर डीपी हटा दी, बाद में भुगतना पड़ा उसको, तो जोश से क्या आ जाएगा, हरिदेव जोशी। और लास्ट हमारे आ जाते हैं शिव चरण माथुर। यहां पे भी आपको 3 राज्यपाल याद होने वाले हैं। अब यहां से तो नाम से पता लग रहा है शिव जी हमारे क्या है, भगवान है। अगर हम शिव जी के चरणों में चले जाएं, या हम क्या कह सकते हैं कि शिव जी की शरण में चले जाएं, एक ही बात तो सही है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर हम चरणों में चले जाएं या शिव जी की शरण में चले जाएं तो हमारा क्या होगा, भला होगा हमारा। तो यहां पे जगदीश शरण वर्मा तो हो गया। अगर हम शिव जी के चरणों में चले जाएं तो शिव जी आपके ऊपर क्या करेंगे, मेहर करेंगे। तो मेहर कहां से मिल रहा है, ओपी मेहरा। तो आप अगर शिव जी के चरणों में या शिव जी की शरण में चले जाओ तो शिव जी आपके ऊपर मेहर करेंगे, ठीक है, आपका भला करेंगे। आपको क्या होगा, फिर सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप भगवान का नाम जपने लग जाओ तो आपको क्या है, दुख पीड़ा होगा ही नहीं, आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख देव प्रसाद, क्यों सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप देवता की शरण में चले गए हो, और देवता ने जो प्रसाद दिया उसके बाद तो आपका कल्याण ही होता गया। तो यहां से आपको याद हो जाता है। तो ये तो सिंपल सही है, शिव जी की चरण में या शरणों में चले जाओ तो आपकी तीनों याद हो जाती है। तो यहां से आप देखो हमने 4 याद कर लिए अशोक गहलोत के साथ, 4 हमने वसुंधरा राजे जी के साथ कर लिए, उसके बाद हमने मोहनलाल सुखाड़िया जी का कर लिए 3 हमने किसके किए थे, 3 और आए थे हमारे पास, कौन से थे वो, भैरव सिंह शेखावत जी। उसके बाद हमने हरिदेव जोशी जी के 3 किए,
और लास्ट में हमने 3 किसने कर लिए, शिवचरण माथुर जी की। तो टोटल 20 हमारे हो चुके हैं। अब हमें क्या है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में ये हो चुका है, आपके अचेतन मन में ये स्टोर हो चुका है सारा कुछ, और गारंटी है अब आप इसको सही करेंगे, गलत नहीं करके आएंगे। इसके अलावा जो भी है ना, वहां पे क्या है, एक राज्यपाल के साथ 2 मुख्यमंत्री या 3 मुख्यमंत्री इकट्ठे हैं, तो वो कभी नहीं पूछता वो, क्योंकि वहां पे तो फिर 3 आंसर होगी, तो ऐसा कभी नहीं आएगा। अब ये वाले जो राज्यपाल है ना, ये वाला जो राज्यपाल, उसके टाइम पे ये एक ही मुख्यमंत्री था उस टाइम फिक्स, तो ऐसे वाले पूछते हैं। तो हमारी 20 हो चुकी हैं। अब मैच तो इजीली हो जाएगा, और जो सीधा क्वेश्चन आया वो भी हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे 2-2 ऑप्शन वाले नहीं देगा जिसमें 3 मुख्यमंत्री इकट्ठे हैं या 2 मुख्यमंत्री इकट्ठे हैं। डाटा उठा के आप देख लेना सारा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर मत कर लेना, मत नहीं कर लेना, अरे भैया।